Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcomes you on oscillating atoms. Today we are going to start class 11th and first chapter is unit and dimension. So देखते हैं हम यूनिट क्या होता है एंड डायमेंशन क्या होता है. आज हम देखेंगे डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन क्या होता है और इसका एप्लीकेशंस. तो व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके कि स्पेसिफिक यूनिट सिस्टम में. जैसे a quantity which is relevant in understanding physical phenomena and which can be measured is called physical quantity. तो physical quantity क्या है? कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिसका मैग्नीट्यूड ले सकें, जिसके डायमेंशन ले सकें और क्या जिसका यूनिट ले सकें, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू n इंटू यू. कुछ भी रिप्रेजेंट, n क्या है वहां पे? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड u इज द यूनिट सिस्टम ऑफ दैट unit physical quantity. So suppose I am taking 1 meter and 100 centimeter. तो 1 meter का magnitude कितना हुआ? 1 and unit is meter and 100 centimeter is unit is centimeter and magnitude is 100. So both are equal. तो आप देख सकते हो कि एक यूनिट का ही अगर दोनों लेंथ की यूनिट हुई, मीटर एंड सेंटीमीटर बोथ आर यूनिट ऑफ लेंथ, तो एक यूनिट में अगर मैं कुछ चेंज कर रहा हूं तो दूसरी यूनिट मिल रही है जो कि उसके इक्विवेलेंट है. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको मैं कह सकता हूं, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, ये भी उसके इक्विवेलेंट है. तो देखो आप क्या करोगे, अगर एक यूनिट है, हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरी यूनिट सिस्टम में रख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ अलग अलग रहेगा. जैसे 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यूनिट भी अलग अलग है अगर आपको रखना है. तो इसी को बताते हैं, while expressing the definite amount of a physical quantity, it is clear that if the unit u changes, the magnitude also changes. मैंने जैसा बोला था, आप अगर मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो यूनिट चेंज हो रहा है. यूनिट क्या हो रहा है? मीटर से सेंटीमीटर, इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर. अब मीटर का मैग्नीट्यूड कितना था? 1 और सेंटीमीटर का यूनिट क्या है? 100. तो आप देखोगे कि अगर आप एज वेल जैसे जैसे आप क्या करोगे, मीटर और यूनिट चेंज करते रहोगे, आपको आपस में क्या मिलता रहेगा भाई? वो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या मिलेगा? अलग अलग. तो हम देखते हैं ऐसा इसमें क्या होगा, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? जिसको मैं मेजर कर सकूं, जिसका क्या है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ n इंटू यू. जैसे मैंने बोला कि क्या है, मैं अगर मैं यूनिट चेंज करूं तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? चेंज होगा. सो कैन आई राइट लाइक दिस कि u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, या n is inversely proportional to u. Is it clear? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n into u is equal to constant. ठीक, या मैं कैसे लिख सकता हूं, दो यूनिट सिस्टम के लिए n1 u1 is equal to n2 u2. क्लियर? सो क्या हुआ, अगर जैसे n1 यहां पे क्या है? 1 u क्या है? मीटर इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 100 एंड u2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो n1 u1 is equal to n2 u2. क्लियर? अब ये क्या डिफाइन करता है? ये कहता है लार्जर द यूनिट. अगर आप देख रहे हो लार्जर द यूनिट, स्मॉलर द मैग्नीट्यूड. अगर आप यूनिट सिस्टम क्या करते हो? लार्जर रखते हो, जैसे सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में मीटर इज लार्जर देन सेंटीमीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्मॉलर. तो 1 मीटर है, मीटर का मैग्नीट्यूड क्या? 1 है, जबकि सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 100 सेंटीमीटर. अगर आप देखते हो ये क्या है, लार्जर, जितना लार्जर यूनिट रखोगे, आप लाइट ईयर रख लो, लाइट ईयर इज आल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रख लो. तो ये क्या है? सारे यूनिट सिस्टम्स हैं. सॉरी. तो लार्जर द यूनिट, स्मॉलर द मैग्नीट्यूड. क्लियर? तो देखो यूनिट सिस्टम ये है. हमारे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके के हो सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मैं 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. वो कौन कौन से तरीके हैं? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिजिकल क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो पहला क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड. जिनका केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, या इनको बोल देता हूं मैं स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 20 kg एक्सेट्रा. इसके एग्जांपल्स देखूं तो क्या मिलेगा मुझे? डिस्टेंस, जैसे मैंने मीटर बोला, डिस्टेंस, या क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा. ये क्या है? इसके एग्जांपल्स है. दूसरा क्या रख सकता हूं, जो क्या है, केवल क्या भाई? रैशनल नंबर्स.
क्लियर? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ये कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा था या नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या था? कोई एक वैल्यू आती थी, जस्ट एक वैल्यू मिलती थी आपको। इसमें वैल्यू कैसे मिलती थी? जैसे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, इस तरह कुछ। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? रैशनल नंबर्स है, इनका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये केवल आपको एक रैशनल नंबर देंगे। थर्ड क्या लिख सकता हूं मैं? जिसमें केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड तो हो ही हो। जैसे इसमें क्या है? तो केवल ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें क्या मैग्नीट्यूड तो ही है, प्लस क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन भी है। इन क्वांटिटीज को मैं क्या बोलता हूं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कुछ इस तरह बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो जैसे इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? वन ऑफ द एग्जांपल। फोर्स, इसमें क्या है? डायरेक्शन भी होता है। क्लियर? तो देखो जैसे मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखूंगा? 2 मीटर आई कैप, आई कैप मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, मैं ऐसे मान लेता हूं। या आपको सिंपल लिख लो आप 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखो इस वाले 2 मीटर में और इस वाले 2 मीटर में क्या डिफरेंस है? ये क्या केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या मैग्नीट्यूड तो है ही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसमें आपको 2 मीटर दे दिया, कोई भी रैंडम पोजीशन यू कैन चूज, बट इन दिस 2 मीटर यू हैव टू गो ओनली टुवर्ड्स ईस्ट, आपको केवल ईस्टवर्ड जाना है 2 मीटर। इसमें क्या कोई भी 2 मीटर आप चूज कर सकते हो। अब इन सब को छोड़ के एक यूनिट सिस्टम और होता है, वो एक्चुअली इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक और होता है जिसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज क्या होते हैं? उनमें मास, जो टेंसर क्वांटिटीज है इनका क्या रहता है? जो आप टेंसर क्वांटिटीज इनको यूनिट और डायमेंशन, डायरेक्शन एंड स्टैंडर्ड, इनका कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता है, इसका कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता है। इनको क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप आगे पढ़ोगे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता लगेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रेन भी हम पढ़ेंगे, दीज ऑल आर टेंसर क्वांटिटीज। इनमें क्या है? एक डायरेक्शन, ना तो प्रॉपर डायरेक्शन होता है, ना ही प्रॉपर मैग्नीट्यूड, उस तरह ना ही कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। तो दीज ऑल आर टेंसर क्वांटिटीज। क्लियर? तो मैंने 3 तरह की आपकी क्वांटिटीज बताई, एक रैशनल नंबर्स, एक केवल जिसमें मैग्नीट्यूड है, एंड अनदर वन इज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और एक जो हम काउंट नहीं करते दैट इज टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटीज ये हो गई। अब देखते हैं हम क्या यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स, भाई यूनिट्स का बहुत नाम सुना है, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं है। तो यूनिट सिस्टम अगर मैं देखूं तो यूनिट क्या है? वो यूनिट क्या है? जैसे किसी भी, जैसे अगर मैं किलोग्राम 2 kg है तो दैट इज वेल डिफाइंड, इट मींस कि आप मास की बात कर रहे हो। 2 मीटर इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। अगर मैं ऐसा बोलूं 2 सेकंड, यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम। तो यूनिट आपको बताएगा। 2 अगर आप बोलते हो केवल 2 तो वो कुछ भी नहीं बता रहा। अगर मैं बोलूं कि 2 तो कुछ भी नहीं बता रहा। 2 का कुछ भी हो सकता है, मीटर भी होता है, सेकंड में होता है, किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट आपको बताएगा कि क्या है। तो यूनिट सिस्टम अगर हम मेजर करें तो हमारे 3 मेजर यूनिट सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सीजीएस। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या है? सीजीएस यूनिट सिस्टम जो था इसमें क्या है? जो लेंथ और जो हमारा मास एंड टाइम ऑल आर मेजर्ड इन, लेंथ को हम C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। क्लियर? C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। मास ग्राम में, मास किस में आ गया हमारा? ग्राम में। और टाइम सेकंड में। तो वो यूनिट सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम एंड टाइम सेकंड में मेजर किया जाए, दैट इज सीजीएस यूनिट सिस्टम। क्लियर? ये हम क्या बोलते हैं इसको? सीजीएस यूनिट सिस्टम, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं गॉसियन, गॉसियन यूनिट सिस्टम। इसको हमने सेकंड नेम भी दिया हुआ है गॉसियन यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम को। तो लेंथ इज इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम एंड टाइम इज इन सेकंड। अगर इसका एग्जांपल दूं तो मैं जैसे लिख देता हूं 2 सेंटीमीटर,
ये क्या है भाई, इसमें सीजीएस में दिया हुआ है। क्लियर। तो जैसे अगर मैं इसको लिखूं 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ये क्या हो गया हमारा इसमें फोर्स का यूनिट सिस्टम हो गया। क्लियर। अब देखो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सेकंड यूनिट सिस्टम इज एमकेएस। एमकेएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस यूनिट सिस्टम क्या है, एमकेएस यूनिट जो हम जिसमें मोस्टली मेजर करते हैं, एमकेएस यूनिट सिस्टम इसमें क्या रहेगा, लेंथ और मास और टाइम। ये किस में रहेगा, लेंथ किस में रहेगा हमारा, एमकेएस मीटर, के फॉर किलोग्राम, मास इज किलोग्राम, टाइम इज इन सेकंड। तो मास मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। अगर ये फोर्स का यूनिट था किसमें, सीजीएस सिस्टम में, तो इसमें फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का यूनिट क्या रहेगा भाई, देखो इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आपको और भी मिलेंगे जो यूनिट सिस्टम होंगे। एंड थर्ड वन इज, अगर मैं तीसरे यूनिट सिस्टम की बात करूं तो तीसरा है एफपीएस। एफपीएस इसमें जो लेंथ और मास और टाइम, लेंथ मास और टाइम, ये किसमें मेजर किए जाते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें भाई, लेंथ देखो एफ स्टैंड्स फॉर फुट एंड मास स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड टाइम स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो देखो टाइम तो तीनों में सेकंड्स था, एफपीएस सीजीएस एमकेएस सब में क्या था, सेकंड में था, बट मास अलग अलग था। क्लियर। ग्राम था, किलोग्राम था एंड पाउंड है। लेंथ भी अलग अलग था, सेंटीमीटर, मीटर और अब फुट। क्लियर। तो हम देखेंगे इसको क्या है ये एफपीएस सिस्टम, ये हमारा हो गया इन सब का। अब देखो एक इसी के साथ साथ इसी की ब्रांच है जिसको हम सेकंड बोल सकता हूं मैं, ये फर्स्ट था, जिसमें इसमें क्या होता है भाई, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। सभी में मास क्या अब तक, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये एफपीएस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इसमें क्या है, इसमें जो यूनिट सिस्टम है वो क्या है, देखो इसमें जो फोर्स है ये तो फुट ही है, लेंथ ये क्या पाउंडल, पीओएल पाउंडल, और ये क्या सेकंड। तो देखो ये फुट क्या लेंथ के लिए, पाउंडल किसके लिए, फोर्स के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। तो इसमें फोर्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो एफपीएस ओरिजिनल और एफपीएस इंजीनियरिंग में एक ही अंतर है, वो है क्या भाई, पी का। इसमें पी पाउंड की मास के लिए यूज किया गया है और इसमें पी किसके लिए, पाउंडल फोर्स के लिए यूज किया गया है। और इसमें मास क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसमें मास क्या डेराइव्ड क्वांटिटी है। और वन, और इसकी यूनिट अगर देखें तो हम इसमें जो यूनिट मिलती है इसकी डेराइव्ड क्वांटिटी वो है स्लग। क्या है, स्लग। अगर मैं इनका रिलेशन देखूं स्लग और किलोग्राम में, तो 1 स्लग इज इक्वल टू कितना होता है, 14.56 किलोग्राम। ये रिलेशन होता है, 1 स्लग इज इक्वल टू 14.56 किलोग्राम। तो हमारे मेजर यूनिट सिस्टम क्या थे, एमकेएस, एफपीएस एंड सीजीएस। एफपीएस की दो ब्रांचेस थी, एक एफपीएस में क्या था, लेंथ मतलब जिसमें फुट था, मास पाउंड था, टाइम सेकंड था। दूसरा था एफपीएस इंजीनियरिंग, फुट पाउंड एंड अनदर इज सेकंड। In which force is a FPS engineering force is a fundamental quantity while mass is derived quantity and its unit is slug. So 1 slug is equal to 14.56 kg in which FPS engineering. But in FPS mass is a derived fundamental quantity and force is a derived quantity. Clear? Clear? Okay. अब देखो हम क्या इसमें एमकेएस सिस्टम हमने पढ़ लिया, सीजीएस पढ़ लिया, एफपीएस पढ़ लिया। अब देखो सारे यूनिट सिस्टम अगर अलग अलग देश में अलग अलग चलेंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा, इसलिए एक यूनिट सिस्टम बनाया गया जिसको हमने इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बोला या एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम कौन सा था, जो हमने एमकेएस यूज किया है, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में लेंथ हमने किस में मेजर किया था, लेंथ मेजर किया था मीटर में। हमने मास किस में मेजर किया था, मास किस में मेजर किया था, किलोग्राम में। एंड टाइम किस में मेजर किया था, टाइम मेजर किया था हमने सेकंड्स में। क्लियर। तो हमारी ये एमकेएस यूनिट सिस्टम जो था वो क्या था, एसआई यूनिट सिस्टम ही एमकेएस यूनिट सिस्टम। क्लियर।
तो हमने ये यूनिट पढ़ लिया। अब देखो हम 2-4 की यूनिट देख लेते हैं फटाफट। जैसे मुझे निकालना हो किसकी यूनिट, अगर मुझे फॉर्मूला याद है फोर्स का यूनिट निकालना है, फोर्स का यूनिट कैसे निकालेंगे अगर मैं देखूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर? तो मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, एक्सीलरेशन क्या है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या मैं इसको लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का क्या होगा भाई, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। ठीक है, तो देखो फोर्स का यूनिट क्या हो गया हमारा, मास का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा फोर्स का यूनिट। अब किसी भी चीज का यूनिट डिराइव कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अगर देखो जैसे मैं मोमेंटम का देखूं, मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज P इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर? मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको लिख सकता हूं P इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर? डैश मतलब मल्टीप्लाई शो करता है इस यूनिट सिस्टम में, जैसे मल्टीप्लाई होगा इसको डैश लिख देंगे। क्लियर? तो ये क्या हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट। आपने पढ़ लिया भाई ऐसा यूनिट सिस्टम कौन सा है हमारा, एमकेएस, एफपीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस के दो ब्रांचेस थे, एक में मास को फंडामेंटल माना था और दूसरे में किसके लिए माना था भाई, दूसरे में किसके लिए माना था फोर्स के लिए फंडामेंटल, और उसमें मास की यूनिट क्या थी स्लग, 1 स्लग इज इक्वल टू 14.56 किलोग्राम। तो हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशन की। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो है भाई वो क्या है, देखो जैसे कोई भी यूनिट है, अब उसको मैं एक स्पेसिफाइड नंबर देना चाहता हूँ, एमकेएस में बात करेंगे डायमेंशन की। तो जैसे अगर मैं बात करूं कौन सी डायमेंशन है, अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं, पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज ही बता देता हूं मैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी, वन इज मास, सेकंड इज टाइम, थर्ड इज टेम्परेचर, फोर्थ इज लेंथ, फिफ्थ इज इल्यूमिनेशन, सिक्स इज इंटेंसिटी एंड सेवंथ इज इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसको सिंपली करंट लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो इनकी यूनिट लिखना होगा मुझे, तो मैं यूनिट कैसे लिखूंगा, यूनिट मास का यूनिट एमकेएस की बात करेंगे हम, जो यूनिट लिखेंगे वो केवल एमकेएस में लिखेंगे। मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन, और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो उसका यूनिट क्या है मीटर, इल्यूमिनेशन की बात करूं तो उसका यूनिट क्या है कैंडेला, इंटेंसिटी की बात करूं तो क्या है भाई इसका कैंडल, सॉरी इल्यूमिनेशन ऑफ, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है मोल। तो सिक्स्थ यूनिट क्या थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। करंट की क्या होती है एम्पियर। देखो इन सब का अगर मैं सिंबल देखूं तो किलोग्राम का तो केजी सिंबल है, सेकंड का एस सिंबल है, और केल्विन का के सिंबल है, मीटर का एम सिंबल है, कैंडेला का सीडी सिंबल है, मोल का एमओएल सिंबल है, और एम्पियर का ए। अब देखो ये तो बात हो गई यूनिट और उनके सिंबल की। अगर मैं इनकी डायमेंशंस देखूं तो डायमेंशंस किलोग्राम की क्या होती है कैपिटल एम, और हम हमेशा डायमेंशन को क्या रखते हैं कैपिटल ब्रैकेट में। क्लियर? और इसका क्या सेकंड क्या होती है टी डायमेंशन, केल्विन की होती है के, या थीटा भी लिख लेते हैं, कहीं पे थीटा भी मिल जाता है। मीटर का होता है एल, और कैंडेला का सीडी, मोल का एम्पियर, और इसका ए। क्लियर? जो करंट का है वो ए। यूनिट का रिप्रेजेंटेशन ए से करते हैं, और इसका ब्रैकेट में लगा देंगे ए को, तो क्या मिल जाएगा डायमेंशन। क्लियर? ये क्या हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके अलावा भी दो क्वांटिटीज और होती हैं, तो वो दो क्वांटिटीज मैं यहां लिख देता हूं। वन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है हमारी, जिसको क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोल देते हैं। देखो इसमें क्या एंगल की यूनिट, एंगल क्या है रेडियन, ठीक, और दूसरा क्या है, तो दूसरा इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है स्टे रेडियन, रेडियन। ठीक,
तो देखो इस एंगल की यूनिट रेडियन हो गई और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन हो गई। ये सारी हमारी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एक एंगल दूसरा क्या है सॉलिड एंगल। तो अब हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। देखो क्वांटिटीज क्या है भाई, हम इसमें बात करते हैं डेराइव्ड भी हो सकती है और फंडामेंटल भी हो सकती है। अब डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो इन सब से मिलकर बने वही डेराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे मैंने फोर्स की यूनिट बताई थी, वो क्या थी भाई, इन सब से मिलकर बनी थी ना, इन सब से मिलकर बनेगी तो क्या होगी डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर यही रहेगी तो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम देखते हैं सबसे पहले डायमेंशन, क्लियर। तो डायमेंशन में दो चार का लिखता हूं, जैसे सबसे पहले लिखता हूं मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन जो हमारे कैपिटल जी रिप्रेजेंटेशन है वो आप पढ़ोगे, इसको दो तरीके से बता सकते हैं, टू टाइप्स। देखो नंबर वन क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये अभी हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F r स्क्वायर m1 m2। F का यूनिट क्या है, F का डायमेंशन क्या है, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं, आप वैसे ही किस क्या लिख सकते हो भाई, पहले फोर्स का निकाल लो। अब देखो F का निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या F इज इक्वल टू मैं m लिख लेता हूं। अब देखो एक्सेलरेशन का नहीं पता, तो एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। इज इट क्लियर। तो मैं F इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा m v ओवर t। अब मुझे वेलोसिटी का भी नहीं पता, तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो F इज इक्वल टू m ओवर t, और वेलोसिटी को क्या लिख लूंगा मैं x ओवर t। क्लियर। तो देखो F इज इक्वल टू क्या होगा, m की यूनिट तो m होती है मास की, डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी l अपॉन इस वाले t की यूनिट t और दूसरी यूनिट की भी t। तो F की यूनिट क्या होगी, देखो आप अगर इसको मैं एडजस्ट करूंगा तो m की पावर 1 है या l की पावर 1 है, और t की पावर नीचे 2 है। जैसे अगर मैं लिखूं तो m l अपॉन t की पावर 2, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा क्या मिलेगा -2। ठीक है। तो देखो ये यूनिट हो गई फोर्स की। अब आपको किसी की भी यूनिट पता करनी है तो आप उसको ऐसे फॉर्मूला लिख के आप कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा F इज इक्वल टू ma। अब मुझे अगर सपोज एक्सीलरेशन के याद है तो डायरेक्टली लिख दूंगा, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला याद है मुझे वेलोसिटी ओवर टाइम। क्लियर। अब अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी नहीं याद है, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है डायमेंशन याद नहीं है एनी हाउ, तो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आप यहां लिख दोगे ये सब करके आपको mlt -2 मिलेगा। अब ये क्या हो गया mlt -2। क्लियर। देखो r यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है l, और स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मास क्या है m1 क्या है मास, और दूसरा m2 भी क्या है मास, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो देखो ऊपर क्या बनेगा l की पावर 1 और 2 3 और t की पावर -2 अपॉन m। ठीक। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना m-1 l3t -2। ये तो हो गया g का यूनिट, जी का डायमेंशन। क्लियर। जी का डायमेंशन क्या होता है मेरा m-1 l+3 t -2। और आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो आप क्लियर निकाल के कर सकते हो, जी इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर m1 m2। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो ना। अब देखो दूसरा फॉर्मूला अगर आपको ये एनी हाउ याद नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता है, तो आप क्या करोगे, दूसरा फॉर्मूला है g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। तो मैं यहां से कैपिटल G क्या लिख सकता हूं स्मॉल g r स्क्वायर अपॉन m। स्मॉल g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, सेंट्रीपिटल हो लीनियर हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबका यूनिट क्या रहेगा एक ही रहेगा। और वो मैंने अभी बताया था lt -2, भाई दोबारा निकाल लेते हैं lt -2 आता है या नहीं आता है एक्सेलरेशन का यूनिट। तो देखो एक्सेलरेशन क्या था वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इनटू टाइम। तो a क्या हो गया l अपॉन t स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा lt -2। तो आप इसको यहां पुट करोगे g इज इक्वल टू lt -2, भाई g का यूनिट में जाएगा कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, और इसका क्या रहेगा l की पावर 2 अपॉन मास का m। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी देखो g की m-1 और l3t -2, ये g का यूनिट हो गया।
अब आप जी का यूनिट कैसे भी निकालो, इट डजंट मैटर, लेकिन जी का यूनिट आना चाहिए और डायमेंशन भी आना चाहिए। तो डायमेंशन क्या है, देखो मैच कर सकते हो m-1 L3t-2, m-1 L3t-2। तो जी का आपको कोई सा भी फॉर्मूला याद आ गया, रेंडमली कोई सा भी फॉर्मूला याद आ गया, तो आप तुरंत जी का यूनिट निकाल सकते हो। क्लियर? अब देखो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट निकालते हैं। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको h लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट भी हमारा क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू, आपको याद होगा E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या एनर्जी, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ओवर न्यू। क्लियर? तो E का यूनिट क्या रहेगा, अब E का यूनिट नहीं पता, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। आप इससे भी निकाल सकते हो ना। मैं भी, ये तो क्या आपका हो गई सर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो एनर्जी चाहे जो भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सबका यूनिट क्या रहेगा, अब हाफ mv² ही रहेगा, मतलब जो डायमेंशन आएगा वो सेम रहेगा। क्लियर? तो E देखते हैं, हाफ का तो कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो हाफ का कोई यूनिट नहीं रहेगा। मास का क्या रहेगा, m, और Lt -1 वेलोसिटी का, और इसकी पावर 2, तो mL2t-2, ये एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अब देखो मैंने Lt-1 कैसे लिखा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट का L अपॉन t, टाइम का t, तो Lt-1, तो ये आ गया mL2t-2। क्लियर? ये आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से वेलोसिटी मिल गया। अब देखो आपको डायमेंशन मिल गया, अगर आप देखोगे तो E इज इक्वल टू mgh भी लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सा एनर्जी, काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं करके दिखा देता हूं, एनर्जी कोई सी भी हो, L m का m, देखो G का अभी निकाला था मैंने, है ना। G का डायमेंशन क्या था, क्या था भाई, Lt-2, एक्सेलरेशन है ना, और h का l, h इज हाइट, हाइट को किस में नापेंगे, मीटर में, मीटर का क्या रहेगा l, तो देखो ये क्या होगा mL2t-2, तो देखो ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी, दोनों मैच कर रहे हैं ना। एनर्जी कोई सा भी हो, सबका डायमेंशन क्या रहेगा, mL2t-2, तो मैं यहां पुट कर सकता हूं mL2t-2। क्लियर? अब देखो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, ये होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ साउंड वाले चैप्टर में। तो 1/टाइम का क्या होता है भाई, डायमेंशन क्या होता है टाइम का, t, तो मैं इसका फ्रीक्वेंसी का क्या लिख सकता हूं, t इनवर्स। क्लियर? तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, t इनवर्स होगी। ठीक, अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा mL2। अब देखो t-1 यहाँ कितना बचेगा, ये जाएगा ऊपर, क्या बचेगा, +t+1 हो जाएगा, ये वाली पावर +1 हो जाएगी, -2 + 1 कितना बचेगा, -1, तो ये h का डायमेंशन हो गया mL2t-1। क्लियर? तो मैं इसको न्यू के डायमेंशन को रब कर देता हूं, इसको भी रब कर सकता हूं। अब देखो आपने अगर शायद पढ़ा हो, अभी तो खैर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कहीं सुना हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, यही होता है ना। ठीक है, तो p क्या है, आपका मोमेंटम है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, तो कोई सा भी लेंथ हो उसका यूनिट क्या रहेगा, m, चाहे वेवलेंथ हो चाहे लीनियर लेंथ हो, कुछ भी लेंथ हो, तो यूनिट क्या रहेगा इसका l। तो हमें h यहाँ पे क्या, प्लैंक कांस्टेंट, तो लैम्डा इनटू p कर दूं मैं, p क्या होता है mv, तो h इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा mv। क्लियर? तो लैम्डा का क्या होगा l, m का क्या होगा m, और v का क्या होगा Lt-1। क्लियर? तो देखो इसका डायमेंशन यहां से क्या आ जाएगा, mL2t-1, mL2t-1, ये क्या आ गया इसका डायमेंशन, mL2t-1, आपको यहां से भी यही मिल गया। क्लियर? अब देखो मैं इसको और भी तरीके से देख सकता हूं, ये सेकंड वे था टू गेट द डायमेंशन ऑफ h, एंड दिस इज अनदर थर्ड वे टू गेट द डायमेंशन ऑफ h। ये पढ़ेंगे हम बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, +2 में। तो देखो ये क्या होता है, इसमें क्या लिखते हैं, तो L इज इक्वल टू NH ओवर 2π। क्लियर? तो n क्या है, n हमारा क्या है, कोई नंबर है, 2π भी क्या है, कोई क्वांटिटी है, तो H इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, L के, और L क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, ये हम रोटेशन में पढ़ेंगे। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, v का डायमेंशन हो जाएगा Lt-1, और r का डायमेंशन हो जाएगा l। तो h क्या मुझे मिलेगा, l इज इक्वल टू, ठीक, h इज इक्वल टू mL2t
-1। देखो कहीं से भी निकालो आप h का डायमेंशन, आपको हर बार ये ml2t - 1 मिलेगा। क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको हर बार ये एक ही डायमेंशन मिलेगा, फॉर्मूला कोई भी हो, बस हमको एक्सप्रेशन याद हो। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये है हमारे डायमेंशन ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम देखते हैं टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो टू फाइंड द यूनिट और डायमेंशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी आपको क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना है तो आप निकाल सकते हो आराम से। जैसे मैंने अभी बताया था फोर्स का डायमेंशन निकालना है। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है? m। एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt - 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? mlt - 2। समझ आया? किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर? अगर जैसे ये तो फोर्स का हो गया। सेकंड वन अगर मैं इंपल्स का निकालूं, इंपल्स क्या होता है अभी? इंपल्स I = F × t। क्लियर? तो ये F का क्या है? mlt - 2। ठीक, mlt - 2 × t का t। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन लिखेंगे ये +1 और -2 कितना बचेगा? -1। तो ये हो जाएगा mlt - 1। ये इंपल्स का डायमेंशन हो गया। अगर मैं सपोज और किसी क्वांटिटी का निकालूं, जैसे प्रेशर का निकालिए, सपोज प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? P = F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है हमारा? प्रेशर। तो देखो इससे क्या मिलेगा? फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt - 2/A is L²। तो ये ऊपर जाएगा L - 2 बनेगा, तो +1 ऊपर से ऑलरेडी है, तो ml - 1 t - 2। क्लियर? इसको हम कैसे करते हैं? ये ऊपर चला जाता है, देखो करके दिखा देता हूं मैं। mlt - 2 और ये आएगा L - 2। तो बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड कर देते हैं हम। इसको कैसे करेंगे फिर? ml यहाँ पर +1 है और यहाँ -2 है अपॉन t - 2। तो ये कितना बचेगा? m l की पावर +-1 क्या करोगे? -1 और t - 2। तो वही आ गया डायमेंशन। क्लियर? क्लियर? आप किसी भी, और सेकंड अगर इसका देखूंगा एप्लीकेशन, तो इसमें क्या है, ये मैं रब कर देता हूं। सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट। आप किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करते हो, किसी भी डायमेंशन, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड कर लेते हो। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट E = h न्यूटन, जैसे मैंने करके दिखाया था आपको, तो h का डायमेंशन मिल जाएगा। आप आराम से फाइंड कर सकते हो h का डायमेंशन, अगर आपको E = h न्यू फॉर्मूला याद है तो। क्लियर? थर्ड वन इज टू कन्वर्ट अ यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी एक यूनिट सिस्टम को दूसरी यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये बताया था, n1u1 = n2u2 बताया था यानी। इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो। सो मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं जिसको मैं न्यूटन को कन्वर्ट करता हूं किसमें? इनटू डाइन। तो न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट सिस्टम इन एमकेएस और इन सीजीएस। तो न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे हम? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो मैं देखता हूं इसमें क्या मिलेगा भाई। 1 न्यूटन = 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा, किलोग्राम को कैसे लिखेंगे भाई हम? 10⁻³ ग्राम। सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इसको हम क्या बोलते थे? डाइन। तो 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारा हो गया इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट सिस्टम को। ठीक है? तो अब देखो हमने जो इसका कर लिया कन्वर्जन वाला। अब अगर हमें किसी का फॉर्मूला चेक करना है, फोर जो एप्लीकेशन है टू चेक द फॉर्मूला। तो मुझे अगर फॉर्मूला चेक करना है किसी का भी कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, तो मैं इससे चेक कर सकता हूं। सपोज F = ma चेक करना है मुझे
इज इट राइट और रॉन्ग? अगर सही है फॉर्मूला तब इसका लेफ्ट हैंड एलएचएस का जो डायमेंशन है वो आरएचएस के डायमेंशन के इक्वल आएगा। अगर रॉन्ग है तो एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन के इक्वल नहीं आएगा। तो एफ का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ये याद रहना चाहिए भैया ना। मास का क्या है? एम, और एक्सीलरेशन का क्या है? एल टी माइनस टू। तो आप इसको ऐड करोगे तो एम एल टी माइनस टू। तो देखो एलएचएस का जो डायमेंशन है वो आरएचएस के डायमेंशन के इक्वल है। इट मींस ये फॉर्मूला क्या है भाई? राइट है। क्लियर? अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला है जो मैं चेक करना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो f का क्या होता है मुझे पता ही है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, मास का क्या होता है? m, वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन की पावर टू और l की पावर टू। तो ये कितना मिलेगा मुझे? m एल टू टी माइनस टू अपॉन एल टू। तो L2 और L2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या बचेगा? MLT माइनस टू इज इक्वल टू MT माइनस टू। तो देखो इसमें LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल ही नहीं है, दैट मींस ये फॉर्मूला क्या है? रॉन्ग है। तो हम ऐसा किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, उसका LHS का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू RHS के डायमेंशन के। सारे डायमेंशन क्या रहने चाहिए? इक्वल रहने चाहिए। क्लियर? अब देखो हम देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू डिराइव अ रिलेशन। तो मैं इसको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? व्हेन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड ऑफ लाइट, देन ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन। तो आपको पता है वो आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आना है इसमें आंसर। तो देखते हैं वो कैसा आएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि किसमें एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास और किस पे? स्पीड ऑफ लाइट पे। तो E किसका फंक्शन हो जाएगा? फंक्शन ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? E फंक्शन होगा मास और स्पीड लाइट का। आप इसको E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? K m की पावर x एंड c की पावर y। आप इसको सेकंड में क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू K। अब K क्या है? K यहाँ पे है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। टाइम कौन सा कांस्टेंट? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, K का कोई डायमेंशन नहीं है, M का डायमेंशन है, C का डायमेंशन है, E का डायमेंशन। तो E इज इक्वल टू K m की पावर x और y की पावर c की पावर y। तो E का अब हम क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब LHS और RHS दोनों की डायमेंशन लिखते हैं। तो E क्या है हमारा? एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2t माइनस टू। क्लियर? जैसे मैंने बताया था K क्या डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। M क्या भाई? मास, तो मास की डायमेंशन m और उसकी पावर x। ठीक है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती है? अब स्पीड चाहे कोई सी भी हो, वेलोसिटी स्पीड सब क्या है? lt माइनस वन, और उसकी डायमेंशन क्या होगी? y। अब देखो मैं RHS की डायमेंशन एडजस्ट कर लेता हूं, m की पावर x, l की पावर y और t की पावर माइनस y। ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा? ml2t माइनस टू। ठीक, ये हमारा LHS की डायमेंशन और ये RHS की डायमेंशन। अब हम इन डायमेंशन को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब हमारा क्या रहेगा काम? कंपेयर करने का। तो देखो इधर m की डायमेंशन क्या है? x, इधर m की डायमेंशन क्या है? कुछ नहीं तो 1। ठीक है, इधर m की डायमेंशन x, इधर m की डायमेंशन, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 1। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2, और y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 2। अब सेकंड आप माइनस y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? -2। तो y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 2 और x इज इक्वल टू 1। अब जो मेरे यहाँ पे जो कंसीडर्ड क्वांटिटीज थी x और y वो मुझे मिल गए। मैं इन वैल्यूज को उठा के वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो मुझे E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? K m की पावर 1 और c की पावर क्या हो गया? 2। तो K यहाँ पे कोई कांस्टेंट है जो इसकी वैल्यू 1 होती है, आप देख लेना या लिखा रहना नहीं। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? mc स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हमें पता है, फॉर्मूला ये होता है। तो हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन देखना है किस किस का बनेगा। जैसे यहाँ पे m और c का बन गया, उनकी पावर्स लिख लेनी है। ठीक है, उनकी पावर लिख के हमें x और y निकाल लेना, वो वापस उसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। k के साथ फॉर्मूला रखो या k के बगैर रखो। अगर आपको k की वैल्यू पता है तभी उसकी रखो, अदरवाइज मत रखो। तो अगर मुझे k की वैल्यू नहीं पता होती तो मुझे इसको कैसे लिख? k mc स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख देता, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें अगला एग्जांपल देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी जब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? mlt।
अब इस क्वेश्चन में फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या दी थी, मास, देखो आपको वेलोसिटी दिया हुआ, फोर्स एंड टाइम। तो आपको जो मास और एनर्जी की यूनिट है, ये डायमेंशन है, वो आपको इन तीनों के टर्म्स में लानी है। तो मैं मान लेता हूं क्वांटिटी क्या है, वो हमारा क्यू है। जो क्यू क्या है, फंक्शन है, वो किस किस का है, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम का। ठीक है, अब मैं इन सबको मान लेता हूं Q इज इक्वल टू, वही हमारा फॉर्मूला K V की पावर x, या मैं B की पावर A लिख लेता हूं, F की पावर B एंड T की पावर C। ठीक है, हम Q इज इक्वल टू K लिखेंगे, V की पावर क्या है, अब इसकी क्या लिखेंगे K, V की पावर क्या लिखेंगे हम, अब डायमेंशन लिख लेता हूं, है ना, LHS की। तो V क्या है, LT माइनस 1 की पावर A, F क्या होता है, MLT माइनस 2, अगर चाहो तो आप इसको कैपिटल F बना सकते हो, कैपिटल F है ना। तो F क्या है, MLT माइनस 2, क्लियर, इसकी पावर B, और C T क्या है, टाइम, तो टाइम की पावर C। मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूं, Q इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, M की पावर क्या मिला B, यहाँ पे M की पावर क्या मिला B, L की पावर यहाँ पे A प्लस B, और T की पावर माइनस A यहाँ पे मिला मुझे, माइनस 2B यहाँ पे मिला, और प्लस C यहाँ मिला। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। इस तरह कुछ है ना, मैं जैसा दिया होगा मैं ऐसा इक्वेशन 1 लिखूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला है कि क्वांटिटी क्या है भाई, मास है, क्वांटिटी क्या, मास है। तो मास का यूनिट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, m इज इक्वल टू, ये सारे लिखूंगा, m की पावर b और l की पावर a प्लस b एंड t की पावर a माइनस 2b प्लस c, माइनस a माइनस 2b प्लस c। ये क्या हो गए मेरे क्वांटिटीज हो गए। ठीक है, अब देखो मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने पर मुझे क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 मिल गया डायरेक्ट, और इधर l तो है नहीं, तो a प्लस b कितना मिलेगा मुझे, 0, और इधर t भी नहीं है, तो माइनस a माइनस 2b प्लस c भी किसके इक्वल मिलेगा, 0 के। तो b इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, b 1 रखोगे उधर माइनस 1, तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, माइनस 1 माइनस 2b क्या है 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हुआ, प्लस 1 माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, 1। ठीक है, तो क्या मिला ना, c इज इक्वल टू 1 मिल गया, प्लस 1, ये वही करोगे आप, माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू प्लस 1 मिल गया। अब ये सारी क्वांटिटीज उठा के मुझे यहाँ रख देनी है वैल्यू वापस, तो मुझे मास का यूनिट मिल जाएगा। तो मास क्वांटिटीज क्या था, q के लिए था मैंने मास फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मास कितना मुझे मिला, मुझे इसमें वैल्यूज पुट करोगे आप, k v की पावर क्या है a क्या मिला मुझे, a इज माइनस 1, और f क्या है b क्या मिला मुझे 1, और t क्या है c मिला मुझे 1। तो ये मास का क्या आ गया भाई, यूनिट और डायमेंशन आ गया, k v की पावर माइनस 1, f की पावर 1 और t की पावर 1। क्लियर, अब देखो k मुझे कुछ नहीं पता क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, k अभी क्या यूनिट लेंथ क्वांटिटी, तो इसका पता ही नहीं क्या वैल्यू होगी, 2 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 20 होगी, जो भी होगी वो हम रख लेंगे। ठीक है, अब सेकंड उसने क्या बोला है, सेकंड बोला है कि k को मैंने क्या q को क्या अज्यूम करना है, एनर्जी, तो मैं यहाँ पे एनर्जी अज्यूम कर लेता हूँ। आप एनर्जी का क्वेश्चन करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि एनर्जी का आपको यहाँ क्या यूनिट डायमेंशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स इज इक्वल टू ax प्लस bt प्लस 1 अपॉन dt प्लस c। ये कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें x क्या डिस्टेंस है और t क्या टाइम है, तो आपको a b c d की डायमेंशन बतानी है। तो a b c d इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है बस, कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो अगर ये फोर्स है, समझ आए, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ये फोर्स है, तो सारे ये पर्टिकुलर क्या होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी पर्टिकुलर फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, और ये पर्टिकुलर भी क्या होगा, फोर्स, क्योंकि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड। आप मास में मास ऐड कर सकते हो, मास में सेकंड ऐड नहीं कर सकते। अगर आपका कोई वेट पूछे तो ऐसा थोड़ी ना बताते होगे कि 4 kg एंड 20 सेकंड्स इज माय वेट, 40 kg एंड 20 सेकंड्स, ऐसा कोई नहीं बताता ना, ऐसा थोड़ी नहीं। आप ये बता सकते हो कि 40 kg एंड 20 ग्राम, तो सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड, किलोग्राम में किलोग्राम सेम। क्लियर, तो अब देखो मुझे ax प्लस bt प्लस 1 अपॉन dt प्लस c क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x इज डिस्टेंस, t इज टाइम, तो मुझे पहले a का निकालना है। तो ax इज इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, f पर्टिकुलर, bt इज इक्वल टू क्या रखूंगा, f सबके इक्वल है ना, तो 1 अपॉन dt प्लस c किसके इक्वल रखूंगा, f के। ठीक है, तो देखो a का डायमेंशन क्या होता है, f अपॉन x, तो f का क्या होता है mlt माइनस 2 अपॉन x का क्या होगा l,
तो ये कितना हो जाएगा एम टी माइनस टू। तो ये तो आ गया मुझे क्या ए का डायमेंशन। बी का डायमेंशन निकालना है तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ अपॉन टी। तो एफ क्या एम एल टी माइनस टू अपॉन टी का क्या टाइम। तो ये कितना मुझे मिलेगा मुझे एम एल टी माइनस थ्री। ठीक है ऊपर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। अब देखो इसमें डी और सी का डायमेंशन निकालना तो डी और सी का मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको डी टी प्लस सी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। रख सकते हैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया। तो देखो अब ये पर्टिकुलर किसके इक्वल होगा वन अपॉन एफ के। ये भी किसके इक्वल होगा वन अपॉन एफ के। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू किसके हो गया वन अपॉन एफ के। तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया एम एल टी माइनस टू। ठीक है तो सी का डायमेंशन जो आएगा वो क्या आएगा एम माइनस वन एल माइनस वन टी का प्लस टू। ये सी का डायमेंशन आ गया। समझ आया भी सी का डायमेंशन कैसा है। सी मैंने रखा वन अपॉन एफ के इक्वल एफ का होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है अब उसको मैंने सी क्या हो गया आप इसको लिख दो एम माइनस वन एल माइनस वन टी प्लस टू। अब देखो डी टी इज इक्वल टू किसके लिखोगे आप एफ के इक्वल। भाई डी टी इज इक्वल टू सॉरी वन अपॉन एफ के इक्वल है ना। तो डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा वन अपॉन एफ टी के इक्वल। ठीक है तो मैं डी का डायमेंशन थोड़ा इधर लिख देता हूं ना। तो डी का डायमेंशन किसके इक्वल है वन अपॉन एफ टी के। तो d इज इक्वल टू वन अपॉन एफ क्या है एम एल टी माइनस टू और t इज t। तो ये कितना हो गया वन अपॉन एम एल टी माइनस वन। तो d कितना मिला मुझे m माइनस वन एल माइनस वन एंड t प्लस वन। ये d का डायमेंशन मिल गया।